हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं कि जैसे कि अभी सभी बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट शानदार रहा है, उसी क्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल का रिजल्ट अपेक्षाकृत जिस उम्मीदों के साथ पूरे सीकर के अंदर शानदार रहा, उसी कड़ी में हम आज डीएवी के कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे। डीएवी स्कूल का रिजल्ट चाहे वो क्लास 5th का हो, चाहे क्लास 8th का हो, चाहे क्लास 10th का हो या क्लास 12th का, चारों कक्षाओं के अंदर इतना शानदार रहा कि उन्होंने आसपास के जितने भी विद्यालयों या जितने भी स्कूलें हैं उन सबको आश्चर्यचकित किया। इसी कड़ी में हमारे बीच में डीएवी स्कूल के दो छात्र प्रशांत और रोशन, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्हें डीएवी स्कूल में पढ़ने से कैसा लगा, उनको वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर मिला, कैसा माहौल मिला। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रशांत से। प्रशांत, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मेरी क्लास 12th में 86.80% आए हैं। प्रशांत, आप बताएं कि डीएवी में आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं नर्सरी से डीएवी में हूँ। नर्सरी से आप डीएवी के अंदर ही हैं, तो आपको डीएवी का एटमॉस्फेयर कैसा लगा एजुकेशन को लेकर? डीएवी स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सारा फ्रेंडली है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप पढ़ रहे हैं तो आप पे प्रेशर है पढ़ाई को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, कि आपको सिर्फ किताबों के अंदर ही रखा जा रहा है, आपको रटना ही रटना है, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदर एक्टिविटीज़ भी खूब होती थी, टीचर्स भी टाइम टाइम पूछते रहते थे। तो आप लोगों को जो पढ़ाने के समय में आपका जो वहाँ पे स्टाफ है उसका कैसा कोऑपरेशन मिला था? उनका अच्छा कोऑपरेशन था, हर चीज़ बताते थे आराम से। आपकी क्वेरीज होती होगी और कुछ होता होगा, तो उसके लिए कोई डाउट क्लासेस वगैरह, आपके प्री बोर्ड वगैरह या टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ चला था स्कूल के अंदर? हाँ, टेस्ट सीरीज चली थी। जो भी डाउट होते थे क्लास में बताते थे, बाहर लंच में बता देते, या आप बाद में आके भी मिल सकते हो। स्कूल में एनी टाइम टीचर्स रहते थे। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि आपके वहाँ का जितना भी स्टाफ है, आपके टीचर्स हैं, आपको 100% आपके लिए अवेलेबल रहते थे और आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे डीएवी स्कूल के एक एक्स स्टूडेंट जिसने नीट क्लियर किया है, उन्होंने 701 मार्क्स आउट ऑफ 720 प्राप्त करके डीएवी का नहीं अपितु अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। हम बात करेंगे हमारे डीएवी के एक्स स्टूडेंट रोशन शर्मा से। रोशन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट के अंदर इतना अच्छा अंक अर्जित किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये नीट क्लियर किया है उसमें आपकी जो स्कूलिंग डीएवी स्कूल के अंदर रही है उसका कितना बड़ा योगदान था? स्कूलिंग का बहुत बड़ा योगदान था। स्टार्टिंग से ही स्कूलिंग में पूरा सपोर्ट मिला था और बेस स्कूलिंग से ही तैयार हुआ था मेरा। आपका बेस स्कूल से तैयार हुआ था। आजकल एक होड़ लगी हुई रहती है बच्चों के बीच में एक फाउंडेशन की, कि फाउंडेशन करना चाहिए, 11th 12th के साथ फाउंडेशन होता है। कई कोचिंगों में तो 6th क्लास के साथ ही फाउंडेशन चालू कर दिया। आपको क्या लगता है कि फाउंडेशन की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल लोग देखा देखी ज़्यादा करते हैं, इसलिए फाउंडेशन करवाते रहते हैं। लेकिन अगर स्कूल में बेस अच्छा तैयार होगा ना, तब सही रहे, सब अच्छा ही होगा। आपके नीट क्लियर करने के बाद मेरे को लग रहा है कि पूरे परिवार के अंदर एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, क्योंकि परिवार के अंदर एक डॉक्टर बनता है तो सबसे ज़्यादा सबको खुशी होती है। तो आपके परिवार का इस आपकी नीट क्लियर में क्या योगदान था? परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। पर पूरी फैमिली मेरे साथ यहाँ पे सीख कर आ गई, गाँव छोड़ के। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में आया था कि आपके पिताजी हैं विनोद जी शर्मा, पूरा सपोर्ट करते जिनका थे। उनका आवास नानी गांव के अंदर रहता है, लेकिन सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए वो सीकर में इस फ्लैट में रह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का नीट क्लियर हो। तो मतलब आपकी मेहनत के साथ साथ आपके परिवार की भी पूरी मेहनत इसके अंदर लगी हुई रहती है। पूरा सपोर्ट रहता था। अगर कुछ मार्क्स कम भी आ जाते तब पापा बोलते कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा आ जाएगा। मतलब मोटिवेशन आपका पूरा रहा था। चलो, 12th करने के बाद हमारे ऐसा रहता है कि टीचर से आपका टच हट जाता है, टीचर से आप मिलते जुलते नहीं है। तो क्या डीएवी के टीचर्स आपसे मिलते रहते थे या आपको मोटिवेट करते रहते थे कि भाई आप 12th पास हो चुके हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या 12th में जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया उनका योगदान आपके जीवन में है या नहीं? है। उन्होंने पूरा पहले स्कूलिंग में पूरा सपोर्ट किया था, हर डाउट वगैरह क्लियर करते थे और एकदम एक्स्ट्रा टाइम पूछ मांगते थे, एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे टीचर्स हमें, और पूरा बेस वहीं से तैयार हुआ था मेरा। आपको इस बात के लिए तो बहुत बहुत बधाई, पुनः बधाई कि आपने नीट क्लियर करके अपने शर्मा परिवार का नाम चारों तरफ पूरे सीकर जिले में आपने नाम रोशन किया। और भविष्य की हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो अपना अचीव करना चाहते हैं, टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो आप प्राप्त करें। प्रशांत, मैं पुनः आपसे बात करना चाहूँगा कि 12th के बाद अब आप क्या कर रहे हैं या क्या करने की सोच रहे हैं? अब मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ।
अब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपका सपना आपके बड़े भाई की तरह है कि आप भी डॉक्टर बने। तो लोग आपको भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि आप अपने टारगेट के अंदर प्राप्त करें, आप उसको अचीव करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब परीक्षा देता है तो वो बच्चे की ही नहीं परीक्षा होती, उसके साथ साथ उनके अभिभावकों की, उनके माता पिता की भी परीक्षा होती है। इसी कड़ी में हमारे बीच में प्रशांत और रोशन के अभिभावक श्री विनोद जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूंगा। विनोद जी, आपको सबसे पहले तो आपके दोनों सुपुत्रों की जो उन्होंने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है उसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी। जैसा कि सर हम जानते हैं कि रोशन ने नीट क्लियर किया है और कड़ी तपस्या के बाद ये एक एग्जाम क्लियर करना होता है, तो आपको कैसा लगा कि सबसे पहले जब उसका नीट का रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा हुआ, पूरे परिवार में भी हर्ष उल्लास के साथ खुशी का माहौल रहा। और नीट वैसे देखे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है पढ़ने वालों बच्चों के लिए। तो मेरे बेटे ने वैसे भी क्या कोई 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे, लेकिन इसके साथ बेटे ने खूब अच्छी तैयारी करी। बेटे के साथ साथ इसकी मम्मी का पूरा सहयोग था, क्योंकि वो ये रात 12-12 बजे तक पढ़ता था, तो इसके साथ में वो अपनी धार्मिक किताबें लेके इसके पास बैठी रहती थी। सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उसकी मम्मी को देना चाहता हूँ। जब भी ये टेस्ट सीरीज टेस्ट करता तो वहाँ क्या टेस्ट में नंबर कुछ कम आते तो हम इसको कभी ये नहीं बोलते कि बेटा टेस्ट में कम नंबर आए, इस टेस्ट को छोड़ अगले टेस्ट की तैयारी कर तू, अगले टेस्ट में जो नंबर आएंगे वो देखे जाएंगे, ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, तेरे को नीट क्लियर करनी है सबसे पहले। और आप जो डीए स्कूल से बता रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसका बेस वहाँ डीए स्कूल से बना हुआ था। और हमारा एक सपना था डॉक्टर बनाने का बेटा का, वो हमारा सपना राजा गोपीनाथ ने और भगवान ठाकुर जी ने पूर्ण किया, और उसमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद से हमारा बेटा आज नाम रोशन है उसका, और परिवार का नाम भी रोशन ही किया उसने। तो हम बड़ा खुशी के साथ हैं और बड़े परिवार में हर्ष उल्लास के साथ हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया। बिल्कुल सर, एक तो क्या होता है कि बच्चे का आज पढ़ाई कराते हैं और उस पर बहुत भयंकर प्रेशर रहता है, यदि माता पिता का उसको मोटिवेशन मिलता रहता है तो बच्चे पे प्रेशर कम रहता है। हाँ। जैसा कि हम जानते हैं विनोद जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आपने बहुत उपलब्धियां प्राप्त करी है। एक आज के टाइम पर एक विचारधारा चल रही है कि कक्षा 11-12 के साथ बच्चों को फाउंडेशन कराया जाए और उनको साथ के साथ एक साथ बच्चा जब मतलब अपने आप को जीना चाहता है उससे ऊपर उसको किताबों के बोझ के तले रख दिया जाता है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जहाँ तक सोच है वहाँ तक ये फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को दो घोड़ों पे सवारी करवाता है, वो एक घोड़े का सवारी पूरी नहीं होती है। तो उसको पहले 12वीं क्लियर होने दो उस बच्चे को, उसी स्कूल से जहाँ से वो स्कूल से 12वीं कर रहा है, उसके बाद में आप नीट की तैयारी कर रहा है, वो JEE की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर बच्चा वहीं से अच्छी नींव हो गई तो उसको दिक्कत ही नहीं आएगी वहाँ पढ़ने के लिए। हाँ, केवल बच्चे को मोटिवेट करते रहो। तो स्कूल में भी वैसे आपके स्कूल में अच्छी तैयारी करते हैं, शायद मेरे हिसाब से मैंने सुना भी है कि आपके स्कूल से कई बच्चे हैं, काफ़ी हैं जो कई डॉक्टर भी बने हैं, कोई इंजीनियर भी हैं, कोई फौज आर्मी भी है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, ठीक है, अच्छी तैयारी है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, DAV स्कूल का जो माहौल वर्तमान दृष्टि के अंदर, जो रिजल्ट इस साल कक्षा 8th, 10th और 12th और कक्षा 5th बोर्ड के अंदर जितना आया है उसके लिए DAV परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और बधाई के पात्र के साथ साथ वो सब अभिभावक जिन्होंने DAV के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपने टीचर को अग्रणी मानते हुए अपने रिजल्ट को स्वर्णिम बनाया। लीजिए, ये थे हमारे DAV के होनहार छात्र जिन्होंने अपने 12th के रिजल्ट और नीट क्लियर करके DAV का नहीं अपितु अपने माता पिता का और पूरे सिक्कर का नाम रोशन किया।